ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लेक्चर 5 में हम लोगों ने बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू किया है जहाँ से हम लोगों ने लेक्चर 4 को छोड़ा था। तो हमने यार लेक्चर 4 तक सारे फॉर्म्स अच्छे से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पे इस लेक्चर में मेजरली हमने क्या किया है, कंबाइन प्रॉब्लम्स देखने की कोशिश की है ताकि सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइंस जो हैं हमारे क्लियर हो जाए। तो अच्छे से अगर आपको वो 6 फॉर्म्स को कवर करना है तो प्लीज़ मेक श्योर ये लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा। और लास्ट में हमने सिर्फ फॉर्मूला लिख लिया है और उस पर एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है, किसका, डिस्टेंस ऑफ रीजन फ्रॉम अ लाइन और एज वेल एज बच्चों डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग हमारे क्लास की तरफ। ओके, तो गुड इवनिंग बच्चों। सारे फॉर्म्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं, 6 के 6 फॉर्म्स हमारे क्लियर होने चाहिए बच्चों। तो पहले हम लोग होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक होमवर्क मैंने दिया था बच्चों क्लास के लिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ क्या आया। जिसका आंसर आया बच्चों आंसर लिखो और एंगल बता दो थीटा क्या आया। नहीं आया तो बच्चों लिखो डाउट है, जल्दी से। अरे बहुत बढ़िया वेदिका बेटा, बहुत ही उम्दा, बहुत उम्दा। बाकी बच्चे नहीं, आयुष गलत है। अरे कल जो सवाल किया था ना बच्चों, ध्यान से सुनो, कल जो सवाल किया था उसमें, हाँ वेरी गुड माही, गणेश गलत है। बच्चों ध्यान से सुनो, कल जो सवाल किया था उसमें आर पूछा था और थीटा दिया था। इसमें थीटा पूछा है और आर दिया है। अग्री करो पहले तो ये जल्दी अग्री करो कि कल जो सवाल किया था वही सवाल है। उसमें हमने आर निकाला था और थीटा पूछा था, उसने थीटा दिया था और इसमें उल्टा किया है। तो बस वही कैलकुलेशन हम लोग बच्चों कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से बच्चों 75 और 15 आना चाहिए। 75 और 15 इंक्लिनेशन आना चाहिए और 1075 1015 उसका हो जाएगा स्लोप। तो जल्दी से हम लोग पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा सवाल है, आ जाना चाहिए था वैसे। देखो बच्चों क्या बोल रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जो कि 1,2 से पास हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ बच्चों जो कि डेफिनेटली 1,2 से क्या होगी, पास होगी। अब वो कहना चाह रहा है सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो एक और लाइन जा रही है बच्चों यहाँ से, लेट से वो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों का, वो बोल रहा है कि वो 1,2 से इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6/3, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/3। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारी गिवन लाइन, ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दूंगा बच्चों। पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, x, ध्यान से देखिएगा बच्चों, x माइनस, बहुत ध्यान से देखिएगा, x-1 डिवाइडेड बाय, उसने स्लोप नहीं दिया बच्चों, उसने स्लोप नहीं दिया, तो स्लोप को मैं बोल दूंगा m इक्वल्स टू tan थीटा। और पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, वही tan थीटा का यहाँ पे लिखते हैं हम लोग cos थीटा। फिर हो जाएगा y-2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। और बच्चों यहाँ पे हो जाता है r, यहाँ पे हो जाता है r। अब बच्चों अग्री करो, अगर मैंने r को √6/3 जो दिया हुआ है वो लिया, तो वो बन जाएगा ये पॉइंट बी। अग्री करो जल्दी से। अगर मैंने r को √6/3 लिया, वो बन जाएगा पॉइंट बी, जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को सेटिस्फाई करेगा, जो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 को सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, r को मैंने लिख दिया √6/3, cos थीटा ऊपर जाएगा, तो मेरे पास x बन जाएगा 1 प्लस √6/3 cos थीटा। x बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 प्लस √6/3, और यहीं पे y बन जाएगा √6/3 साइन थीटा, और -2 उधर जाएगा तो +2 आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ 2 प्लस √6/3 साइन थीटा। और ये किसका कोऑर्डिनेट मिला मुझे बच्चों, ये मिला मुझे कोऑर्डिनेट हमारे b का। और ये क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बच्चों, इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 में सेटिस्फाई करा दूंगा। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x की जगह क्या डालेंगे आप, 1 प्लस √6/3 cos थीटा। फिर आ जाएगा बच्चों क्या, y की जगह डालोगे आप 2 प्लस
√6/3 साइन थीटा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से बच्चों स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, यहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्री चालू हो गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √6/3 कॉस थीटा प्लस √6/3 साइन थीटा बचेगा। RHS में बच्चों 4 और इधर 2 और 1 है तो आ जाएगा इधर 1। ये बच्चों 3 को इधर भेजोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बच्चों √6/3 कॉमन निकाल के मैंने क्या किया, इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया। अब बच्चों तुम बताओ कि इस इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी बताओ कितने लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखो कितने बच्चे खुद से विजुलाइज कर पाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई बच्चों। वैदिका और किस किस का सही आया था बेटा? 3 बच्चों का सही था, माही आई गेस राइट। बेटा अगर तुम इसको स्क्वायर कर दोगे, अगर तुम इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा सब लोग देखिएगा बच्चों। अगर तुमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो मेरे पास बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9, 9/6 आ जाएगा हमारे पास 3/2। यहाँ पे क्या बचेगा सब लोग देखिएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बच्चों 3/2। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है हमारा, ये होता है हमारे पास हमारा 1, 3/2 के साथ सेटल होगा, ये हो जाएगा 1/2 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा। गाइस ये एक आइडेंटिटी है, कौन सी, साइन 2 थीटा हो जाएगा 3/2, 1/2 इधर जाएगा तो दिस शुड गिव यू आपको 1/2। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। तो साइन 2 थीटा 1/2 बच्चों कब कब हो सकता है, जब जब ये 1/2 हो सकता है तब तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी दिख रही है बच्चों कि 2 थीटा अगर मेरा 2 थीटा अगर मेरा बच्चों π/6 हो जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। बच्चों 2 थीटा अगर π/6 होगा तो साइन π/6 आपको पता है कितना होता है 1/2। साइन π/6 1/2 होता है। तो एक आंसर जो थीटा का आना था वो आना था बच्चों थीटा इक्वल्स टू π/12। एक और पॉसिबिलिटी बनती है बच्चों कि अगर मैं इसको बोलता कि सर साइन 2 थीटा की बजाय इसको लिखो साइन π-2 थीटा, वो भी बच्चों साइन थीटा के बराबर होता है। एक बार अग्री करो जल्दी से कि साइन 2 थीटा, ध्यान से सुनना बच्चों, साइन π-2 थीटा के बराबर होता है क्या? जल्दी एक बार अग्री करेंगे चैट पे बच्चों। तो इससे एक्चुअली में एक और आंसर मिलेगा हमें, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 अगर होगा तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो मेरी आंसर की बनती है π-2 π/2। अगर ये क्वांटिटी भी π/6 अगर हो गई बच्चों, ये क्वांटिटी भी अगर π/6 हो गई तो मेरा दूसरा पॉसिबल आंसर है π-π/6 विच इज 5π/6 और फिर 2 नीचे जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा 5π/12 बच्चों। तो एक बात बताओ, π/12 तो हमें पता होना चाहिए कितना है, π/6 आपका 30 होता है, π/12 हो जाएगा 15 डिग्री, एक है 15 डिग्री और ये उसका 5 गुना है तो दूसरा आ जाएगा कितना 75 डिग्री। तो अगर मैं आपसे इसका स्लोप पूछता हूँ बच्चों तो मेरा स्लोप आंसर हो जाएगा tan 15 डिग्री और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है tan 75 डिग्री। दोनों वैल्यूज अच्छे से याद होनी चाहिए। ये वैल्यू होती है 2 - √3, ये वैल्यू होती है 2 + √3 बच्चों, 2 + √3। जल्दी लिखो बच्चों, लिख के हो जाए तो एच को लेंगे। अच्छा अब फील आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं नहीं जाने वाली? हाँ बच्चों, और अच्छे से फील आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी नहीं जाने वाली। बाकी बच्चे लिख के हो जाए तो जल्दी से कंफर्म करेंगे। अच्छा लिख के हो जाए तो कंफर्म करिए जल्दी से।
चलो तो बच्चों इनके प्रॉब्लम्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सारे फॉर्म्स हमें अच्छे से क्लियर हो गए। दो और अच्छी चीजें बच्चों क्लियर हो गई थी लास्ट क्लास में, एक बार रिवाइज करा देते हैं। एक कि बच्चों एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, दूसरा वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला बच्चों स्लोप कैसे निकालते हैं। हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, जल्दी से बच्चों क्वेश्चन करिएगा अगला। ये एक बार कंफर्म करो बच्चों कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो देखते से ही आप बता पाओगे कि इसका स्लोप क्या है। ये क्लियर है सबको, एक बार कंफर्म करो चार्ट पे। यस राइट। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सारे फॉर्म्स जो हैं उन पे हम लोग कंबाइन क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चों कंबाइन क्वेश्चंस देखेंगे, ट्राई करिएगा। देखिएगा बच्चों, फाइंड दी, देखिएगा बच्चों, फाइंड दी वैल्यू ऑफ के, find the value of k if the line, if the line 3x plus 4y plus 5 minus k x plus y plus 3 equals to 0 is parallel to x-axis, is parallel to x-axis। बच्चों ट्राई करिएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब हमें अच्छे से पता है बच्चों। 30 सेकंड्स दूंगा, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों इसका आपको क्या निकालना है, स्लोप, और वो किसके टर्म्स में निकालोगे, के के टर्म्स में। और फिर दिमाग में सोचना है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, और उसके साथ इक्वेट करोगे। जल्दी ट्राई करो। बहुत बढ़िया, 1 मिनट हो गया है, जल्दी करो। बहुत बढ़िया ऋषभ, बहुत बढ़िया। जतिन बहुत ही उम्दा। 4 बच्चों का हो गया है, चारों का सही है बच्चों, और 20 सेकंड दूंगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड सानिया। बच्चों 5 4 3, नहीं कृतिका बेटा गलत कर रहे हो, 4 3 2 1 और 0। जल्दी से बच्चों पोल को एंड कर दिया। मयंक बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही दिया है, बट देख लो बच्चों 2-3 बच्चों ने गलत भी दिया है। बेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, माही बेटा गलत है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो देखो, अगर आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो पहले तो ये हमारे जनरल फॉर्म में है ही नहीं, तो मैं इसकी स्लोप की बात ही नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो मुझे किस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इस फॉर्म में ला पाया तो मेरा स्लोप हो जाएगा m इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्म में लाने के लिए पहले बच्चों x के टर्म को अलग करो। x का टर्म दिख रहा है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बच्चों माइनस के है, तो x को कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 3 माइनस के। ठीक है, फिर बच्चों किसको अलग करोगे, y को अलग करोगे। तो y को जब अलग किया तो बच्चों एरो देखो, ये हो जाएगा 4 कॉमन, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस के कॉमन। फिर लास्ट टर्म अगर तुम देखोगे तो ये है 5 माइनस 3 के इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा जनरल फॉर्म, जिसको देखते से ही हम लोग लिख पाते हैं कि व्हाट इज माय स्लोप। तो m अगर देखोगे आप बच्चों, माइनस ऑफ a जो होता है, एक बार लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं लिखूंगा यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y एंड विद अ नेगेटिव साइन। बच्चों विद अ नेगेटिव साइन, तो m हो जाएगा माइनस 3 माइनस के
डिवाइडेड बाय 4 माइनस के। तो अगर आपसे बोला जाता कि सर के टर्म में आप इसका स्लोप लिखो, के टर्म में आप इसका स्लोप लिखो, तो ये हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, k-3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के। ठीक है, अब बोलना चाह रहा है कि सर मुझे k का वैल्यू बताओ सच दैट आपकी लाइन होनी चाहिए पैरेलल टू x एक्सिस। और बच्चों पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है कि स्लोप होना चाहिए 0। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब है स्लोप होना चाहिए 0। तो अगर आप 0 इक्वेट करोगे तो सीधा क्या हो जाएगा, k-3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के इक्वल्स टू 0। और यहाँ से सीधा जो सीधा बोल सकते थे कि सर मेरा न्यूमरेटर 0 होगा, और वो कब होगा, k इक्वल्स टू 3 पे। बच्चों k इक्वल्स टू 3 पे, उसकी वजह से मेरा आंसर आ जाता ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अब बच्चों सेम क्वेश्चन में बोल सकता था कि नॉट जस्ट पैरेलल टू x एक्सिस, आई कैन से दैट पैरेलल टू y एक्सिस। बच्चों जल्दी बताओ कि अगर पैरेलल टू y एक्सिस पूछते सेम क्वेश्चन में तो क्या आंसर होता, एबीसीडी में क्या आंसर होता, जल्दी बताओ कि अगर पैरेलल टू y एक्सिस पूछते तो एबीसीडी में क्या आंसर होता। नहीं ऋषभ, वेरी गुड हर्ष, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे सोचो सोचो, नहीं कृतिका गलत है, जतिन गलत है, सानिया, सिद्धि बढ़िया, हर्ष बढ़िया, आयुष बढ़िया, अनुश्री बढ़िया, यामिनी बढ़िया। बाकी बच्चे दिमाग लगाओ। पैरेलल टू वाई एक्सिस दद्दा, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोले तो m इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, m इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। पहले एक बार तेजी से सब लोग एग्री कर लो चैट पे, m इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा मतलब स्लोप नॉट डिफाइन होगा। याद करो इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, 10 90 डिग्री इन्फिनिटी होगा। अब ये जो m है बच्चों, अब ये जो m है इसको इक्वेट करो कैसे, k-3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस के। इन्फिनिटी का मतलब है बच्चों डिनोमिनेटर को 0 होना पड़ेगा। डिनोमिनेटर 0 कब होगा, when k is equals to 4। तो सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the given line is parallel to y axis or perpendicular to x axis, तो आपको इक्वेट करना पड़ता है किससे, k equals to 4 से। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे। कौन कौन है, प्रदन्या नहीं, वो तो अग्री कर रहे हैं। ऊपर जिन्होंने भी बेटा डी के अलावा दिया, बिल्कुल इसके बाद ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए। ओके सिग्नल दो जल्दी से। ओके चलो एक एक मिनट के अभी 3 प्रॉब्लम करेंगे बच्चों, एक एक मिनट के 3 प्रॉब्लम जल्दी बताते जाना बच्चों। वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के if the lines 2x plus ky minus 10 equals to 0, 5x 2y minus 7 equals to 0 are पैरेलल। बच्चों 1 मिनट का पोल है, ठीक है, आंसर निकालो जल्दी से और उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट क्वेश्चन का मतलब है कि आपको सॉल्व करने का 1 मिनट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चार बच्चों का हो गया, 5 4 3 2 1 0। ठीक है बच्चों पोल को एंड कर रहा हूं मैं। 7 बच्चों का हो गया और एक बच्चे ने नो लिखा है, पता नहीं क्यों। ठीक है गाइस जल्दी से देखो,
वैल्यू ऑफ के सच दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m1। ध्यान से देखना, इसका स्लोप हो जाएगा m1 विच विल बी -2 डिवाइडेड बाय के, -2 डिवाइडेड बाय के। बच्चों चैट पे भी मत लिखो, मिनिमाइज किया हुआ है। m1 इक्वल्स टू -2 बाय के। बच्चों जब इसको लिखोगे, यहाँ पे अगर आप इसका स्लोप निकालना चाहोगे m2, दैट विल बी -5 डिवाइडेड बाय 2। बच्चों दैट विल बी -5 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर दो लाइनें बच्चों पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप होना चाहिए क्या, m1 इक्वल्स टू m2। बच्चों ये कौन सी कंडीशन थी, पैरेलल के लिए। सेम क्वेश्चन बच्चों, सेम क्वेश्चन अगर मैं पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर देता, याद है क्या कंडीशन, कौन है धुरंधर जिसको याद है, सबको जल्दी कंफर्म करो, ए लिखो। याद है परपेंडिकुलर की कंडीशन, सेम क्वेश्चन अगर पैरेलल की जगह मैं परपेंडिकुलर देता तो बच्चों तुम्हें वो भी सॉल्व करने आना चाहिए था। उस सिनेरियो में m1 m2 का प्रोडक्ट होना चाहिए था -1। तो गिवन दिया है मैंने पैरेलल, पहले उसका सॉल्व कर लेते हैं। m1 इक्वल्स टू m2 बोले तो -2 बाय के इज इक्वल्स टू -5 बाय 2, ये कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज इक्वल्स टू 4/5, दैट इज इक्वल टू 4/5। अब पैरेलल की बजाय अगर परपेंडिकुलर पूछते तो बच्चों दोनों का प्रोडक्ट बोले तो -2 बाय के मल्टीप्लाई बाय -5/2 होना चाहिए था -1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, और उस सिनेरियो में सेम क्वेश्चन के लिए के का वैल्यू आ जाता -5। बच्चों को पैरेलल के लिए जो मैंने पूछा है 4/5, परपेंडिकुलर के लिए -5। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलेंगे। सिद्धि बेटा गलत आंसर था, चेक करो कहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है। बच्चों स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 0, किसी को भी डाउट हो पूछो, नहीं तो लिखो एच जल्दी से। स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, किसी में भी बच्चों डाउट हो पूछो, नहीं तो लिख के हो जाए तो एच को। राइट, अगला सवाल करेंगे बच्चों। लिखिएगा बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through -3, 0 and perpendicular to the line 3x plus 2y minus 5 equals to 0। बच्चों 3x plus 2y minus 5 equals to 0। तो इसको जल्दी से ट्राई करेंगे। 2x minus 3y, 2x minus 3y plus 5, ऑप्शन बी 2x plus 3y plus 6, ऑप्शन सी 2x plus 3y minus 6, और 2x minus 3y plus 6 equals to 0। जल्दी करो बच्चों, 40 सेकंड दूंगा बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि पहले ही काफी टाइम मिल चुका था जब तक मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। जल्दी करो। परपेंडिकुलर बोला है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आराम से करो, आराम से करो, बिल्कुल गलत कर रहे हो।
एक बच्चे का सही आया, बाकी सबका गलत है। मैंने बेटा चैट नीचे करके रखा है। नहीं मयंक, नहीं दिया, सब लोग गलत कर रहे हो बेटा, सब लोग गलत कर रहे हो, बहुत बुरा गलत कर रहे हो। सानिया, अबे सब लोगों का आंसर सेम कैसे आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है, बट बी तो बनता ही नहीं है बेटा, बी तो कहीं से भी नहीं बनता। जतिन वेरी गुड, जतिन वेरी गुड, वेदिका वेरी गुड। लगाओ पोल पे, अबे तुम लोग मिनिमम हो, वेदिका और जतिन तुम लोग मिनिमम हो, बाकी सब लोगों ने अलग अलग आंसर दिया है। चलो बच्चों पोल को एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट हो गए। पोल को एंड कर रहा हूँ, देखो, देखो जल्दी से पोल को, पोल के रिजल्ट्स को देखो। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस करूंगा इसको बच्चों, देखो। अब यार अगर तुम्हें किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है बच्चों, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो बच्चों अगर मुझे एक पॉइंट पता है, ध्यान से सुनना बच्चों, मुझे एक पॉइंट पता है जो उस, ध्यान से सुनना, उस लाइन पे लाई करेगा, तो अग्री करो कि तुम्हें x1 y1 पता पड़ गया तुम्हारी लाइन का। अब मुझे ऐसी कौन सी चीज है जो मिल जाए इस लाइन के बारे में मेरी इक्वेशन खत्म हो जाए। जल्दी लिखने पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो चीज है बच्चों स्लोप। अगर मुझे इस लाइन का तुमने स्लोप दे दिया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म बना के मैं इसको आराम से सॉल्व कर लूंगा। अग्री करो जल्दी से, तो आगे बढ़े कि अगर इस लाइन का मैंने कुछ भी करके स्लोप निकाल दिया तो मेरा काम हो जाएगा। चैट पे कंफर्म करो, तो जल्दी से स्लोप निकालेंगे इसका। अब वो स्लोप निकालने के लिए उसने क्या कंडीशन दी बच्चों, सब लोग देखिएगा। स्लोप निकालने के लिए क्या कंडीशन दी है कि वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इस लाइन का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है दैट इज इक्वल्स टू -3/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गिवन लाइन को कैसे आप स्लोप लिखते हो। इसका स्लोप को मैंने मान लिया m। नाउ इफ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, then their product m into m1 should be equals to -1, should be equals to -1, or I can say that m into n1, m1 है -3/2 equals to -1, तो यहाँ पे m मुझे मिलना चाहिए था 2/3। तो मेरी लाइन का जिसके लिए मुझे पूरी मेहनत करनी है, उसका स्लोप भी मुझे मिल गया। तो पॉइंट मिल गया बच्चों, स्लोप मिल गया, तो आराम से कौन सा फॉर्म लगाओगे तुम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू m। तो y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा बच्चों, 0, डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, -3, इक्वल्स टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, ये ऊपर जाएगा तो यू विल हैव 2x बच्चों, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा +6। 3y को उधर भेजोगे तो 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 बच्चों। 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और मेरे निकम्मो, वो कौन सा ऑप्शन है, देखो जरा, देखो देखो देखो, पोल पे देखो, पोल पे देखो, ऑप्शंस को देखो, कुछ शर्म करो। आ रही है शर्म? जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। और बेटा किसी भी स्टेप में डाउट हो तो पूछो। टेक्निकली एक ही स्टेप है बच्चों, टेक्निकली पूरे क्वेश्चन में एक ही स्टेप है, बट मैं दो बना रहा हूँ। एक स्टेप है जिसमें एम निकाला, और दूसरा स्टेप है जिसमें इक्वेशन निकाली। किसी भी दोनों स्टेप में डाउट हो पूछो। जो लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। तुम लोग होमवर्क कर लिए? तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन का होमवर्क भेजा था, वो कर लिए? कौन कौन कर लिया? कर लो बच्चों, कर लो, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम्स करने में दिक्कत जाएगी। वो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम्स को बेटा प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, तो वो होमवर्क को जितना जल्दी हो सके निपटा दो बच्चों।
वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। अगला सवाल करो बच्चों, लिखेंगे जल्दी से। लाइन परपेंडिकुलर टू, जल्दी लिखो बच्चों। A line perpendicular to the line segment, perpendicular to the line segment, joining the points joining the points 7, 3 and 3, 7, 3, 7 divides in the ratio 1:3 respectively, 1:3 respectively, then the equation of line is x plus y equals to 10, x minus y plus 4 equals to 0. Option C, x minus y plus 2 equals to 0. Option D, x minus y minus 2 equals to 0. बच्चों 2 मिनट देंगे, उसके बाद साथ में डिस्कस करेंगे बच्चों। बेटा तुक्केबाजी नहीं चलेगी, बेटा तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, पहले ही बता रहा हूं। बहुत बढ़िया, कौन है ये, किसका आंसर आ गया? दो बच्चों का सही आया, दो बच्चों का गलत आया। नहीं अनुश्री बेटा, नहीं नहीं, ऋषभ नहीं। नहीं जतन, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। चलो, ऐसा कोई है बच्चों, ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि कहना क्या चाह रहा है? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा? नहीं, चेतन का सही है, और किसी का भी मेरे हिसाब से चार्ट पे सही नहीं है। नहीं मयंक नहीं, दिया नहीं, कृतिका नहीं, प्रसाद यस नहीं, वेदिका कुछ गड़बड़ कर रहे हो। चलो बच्चों, पोल को एंड कर रहा हूँ, पोल को एंड कर रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग देख लो किसने क्या किया है, ठीक है? रिजल्ट हटा रहा हूँ, तुम लोग क्वेश्चन नहीं समझ रहे बच्चों। एक बार पोल को देखो तो ऑब्जर्व करते हैं बच्चों, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि ऐसी लाइन है जो कि 7,3, बच्चों ध्यान से देखना, ऐसी लाइन है जो 7,3 3,7 के परपेंडिकुलर है। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसके परपेंडिकुलर है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बच्चों, ध्यान से देखो। अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड बच्चों, लाइन बनाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो मेरी जो गिवन लाइन है, मतलब जो लाइन निकालनी है मुझे, वो पता है उस लाइन के परपेंडिकुलर है जो जो 1,3 सॉरी 7,3
और 3,7 को ज्वाइन करने वाली लाइन है। एग्जाम्पल जैसे लेट्स से ये जो मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन निकालनी है, और ये है बच्चों 7,3 और ये है हमारा 3,7। तो ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है वो इसके परपेंडिकुलर है। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है बच्चों, दूसरी इंफॉर्मेशन दी है कि जो मेरी लाइन है वो 7,3 3,7 को डिवाइड कर रही है किस रेशियो में, 1:3 में, 1:3 में। तो मेरी जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन निकालने के लिए अग्री करो, पहले तो ये मुझे पॉइंट चाहिए ए जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, और दूसरी चीज मुझे चाहिए बच्चों इसका स्लोप, इसका स्लोप। तो यहां तक बच्चों, यहां तक किस किस को फील आ गया कि सर अब तो आराम से हो जाएगा, अब तो आराम से हो जाएगा, मतलब विजुअलाइज कर लिया, कैलकुलेशन नहीं, लॉजिक, लॉजिक समझ में आ गया कि एम और ए कैसे निकालूंगा, कौन कौन है धुरंधर। क्योंकि बच्चों दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि कैसे करने वाले हो ताकि आराम से आ जाए। चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ बच्चे नहीं लिखे, तो जल्दी फोकस करो बेटा। लेट से ये ए पॉइंट जो है इसको मैंने बोल दिया x, y। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। तो पहला कैलकुलेशन किसके लिए करूंगा मैं, ए वर्टेक्स निकालने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे 1 into 3, बच्चों सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ ध्यान से देखो, 1 into 3, 1 into 3 ये m into x2 प्लस n into x1, तो ये हो जाएगा 3 into 7 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 3 विच इज m + n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया एक का। सिमिलरली अगर आप y कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो 1 into 7, 1 into 7 बच्चों, 1 into 7 फिर 3 into 7 नहीं, 3 into 3, then we will have 3 into 3 divided by again I will have 1 + 3। ये बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्लियर है तो एक बार CLR लिखो जल्दी से कि मैंने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला लगा के a का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं जब, तो ये आता है हमारे पास 3 प्लस, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 + 27 30, 30 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 7 3 21 21 सॉरी 24 डिवाइडेड बाय 4, दिस शुड गिव यू 6। ये आ जाएगा 7 + 9 16 डिवाइडेड बाय 4। तो ए का कोऑर्डिनेट मिल गया 6,4। बच्चों इसको बोल दोगे क्या, x1, y1। अब मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा। इसको बोल रहा हूँ पॉइंट P, इसको बोल देता हूँ पॉइंट Q। तो बच्चों क्या तुम लोग PQ का स्लोप नहीं निकालना जानते हो, आराम से जानते हो, कोई चार्ट पे नहीं लिखेगा, आराम से निकालना जानते हैं। क्या लगाओगे, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ये PQ का स्लोप आ जाएगा। दैट विल बी बच्चों 7 - 3 डिवाइडेड बाय 3 - 7, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा -4, तो ये आ जाएगा -1। अब बच्चों, अब अगर मैं इस अपनी लाइन की बात करता हूं, अगर इसका स्लोप -1 है तो अग्री करो मेरी लाइन का स्लोप 1 होगा, जल्दी से अग्री करो। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा बोल सकते हैं m1 m2 = -1, तो हमारी लाइन का स्लोप हो जाएगा 1। वाई, बिकॉज आई एम यूजिंग m1 m2 = -1। तो हमारी लाइन के बारे में बच्चों, जो मुझे लाइन के बारे में बात करना था, तो उसके लिए बच्चों मुझे स्लोप भी मिल गया m = 1, और दोस्तों पॉइंट भी मिल गया 6,4। तो जल्दी से मैं लगा दूंगा क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म विच इज y - y1 डिवाइडेड बाय x - x1 = m। तो ये हो जाएगा y - 4 डिवाइडेड बाय x - 4, x - 4 नहीं, डिवाइडेड बाय x माइनस क्या आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय बच्चा भाई x - 6 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y - 4 x - 6 और x - y, बच्चों y को उधर भेजा, x - y कहाँ गया भैया, x - y 4 उधर गया, -2 = 0। This should be my answer, which is my option D बच्चों, which is my option D। अब मैं पता है उन निकम्मों से बात करना चाह रहा हूँ जिन्होंने A दिया था बच्चों, जिन्होंने A दिया था। अरे बच्चों तुम लोगों ने पता है किसकी इक्वेशन दी थी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ PQ। अग्री करते हो क्या, जो ए आंसर जिन लोगों का आया उन लोगों का आंसर उन्होंने बोल दिया PQ का इक्वेशन। अग्री करो जल्दी से भैया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, और उसके बाद ही आंसर दो बच्चों, उसके बाद ही आंसर दो। अगर मैं PQ का इक्वेशन पूछता तो स्ट्रेट लाइन के सारे फॉर्म पढ़ाने के बाद पूछूंगा।
अगर पी क्यू का होगा तो अग्री करते हो, स्टार्टिंग में ही पूछ लेता था कि सर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के आंसर निकालो। जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। हो गया राइट? अच्छा यार सॉरी, एक ही बच्चे ने बोला, बाकी बच्चे जल्दी कंफर्म करो, लिख के हो जाए तो एच बोलो। राइट? आज तो मैं फील आ रहा होगा कि सर आज हार्डकोर प्रॉब्लम सेशन चल रहा है, रिगरस बिल्कुल, बैंड बजने वाला सेशन। राइट? चलो अगला सवाल करो बच्चों। इफ देखिए बच्चों, if the point if the point 1 comma 1 if the point 1 comma 1 divide the if the point 1 comma 1 divides the line between the coordinate axis line between the coordinate axis in the ratio 2 raised to 3, 1 second, not 2 raised to 3, पहले 1 raised to 1 करो बच्चों, in the ratio 1 raised to 1, 1 raised to 1, then find the equation of a line। जल्दी करो बच्चों। ऑप्शन ए x minus y equals to 2, ऑप्शन बी x equals to y, ऑप्शन सी x plus y equals to 2, ऑप्शन डी x plus y equals to 0। जल्दी करो बच्चों। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब समझो बच्चों, ये प्लूरल है। एक्सिस यहाँ पे ए एक्स ई एस लिखा है मैंने बच्चों, ये प्लूरल है। इसका मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच वाला जो पार्ट है लाइन का, ए और बी, ये जो ए बी है, इसको 1,1 जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो उस सिचुएशन में बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी बच्चों, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। बहुत बढ़िया, एक बच्चे का सही आ गया। वेरी गुड ऋषभ। बच्चों लास्ट 10 सेकंड्स जल्दी करेंगे। वेरी गुड सानिया, लास्ट 10 सेकंड्स जल्दी करेंगे। पोल को एंड कर रहा हूँ बच्चों, पोल को एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 2 1। सब लोग फोकस करेंगे, मेजॉरिटी ने सही दिया है, बाकी बच्चे फोकस करेंगे जल्दी से। देखो वेरी गुड जतिन, आपका सही है। बट देखो इसी डायग्राम को यूज करते हैं गाइस। अगर आप ऑब्जर्व करो, आप इसको ऑब्जर्व करो, उसको यूज करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सब लोग फोकस करो गाइस। अगर ये मिड पॉइंट है बच्चों, अगर ये मिड पॉइंट है, गणेश बेटा नहीं, सब लोग अभी चैट पे होल्ड करो। ये वाला पॉइंट जो होगा, अग्री करो बच्चों, ये लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट होगा तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म अल्फा कॉमा जीरो, इट विल बी ऑफ द फॉर्म अल्फा कॉमा जीरो।
और जो ये ए पॉइंट होगा बेटा ये होगा 0, बीटा। ध्यान से देखो क्योंकि ये पॉइंट एक है एक्स एक्सिस पे, एक है बच्चों वाई एक्सिस पे। बच्चों अगर तुमको ये अल्फा और ये बीटा मिल गया ना तो एक स्टेप में बोल दोगे कि सर एक्स बाय अल्फा प्लस वाई बाय बीटा इक्वल्स टू 1 मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। जल्दी से कंफर्म करो कि फील कर पा रहे हो कि दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, कि अल्फा और बीटा मुझे मिल गया तो एक स्टेप में मैं बोलूंगा कि x बाय अल्फा प्लस y बाय बीटा इक्वल्स टू 1 विल बी माय इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो बच्चों फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगा दो ना। ही इज टेलिंग कि आपका जो ये 1,1 है इट इज द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट लगा दूं बच्चों, कैसे लगाओगे? अल्फा प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अल्फा प्लस 0 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, बीटा प्लस 0 बाय 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से भैया अल्फा इक्वल्स टू 2 आ गया, बीटा इक्वल्स टू 2 आ गया, और ये आ गया x बाय 2 y बाय 2 इक्वल्स टू 1। आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जल्दी लिखो, फुद्दू सवाल है, अग्री करो, फुद्दू सवाल है। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए एच बोलो। ओके चलो, पोल को एंड, पोल कहाँ से आ गया? आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अगला सवाल करो। इफ द पॉइंट, if the point a comma b divides the line, divides the line between the coordinate axis, between the coordinate axis in the ratio, in the ratio 2 raised to 3, in the ratio 2 raised to 3, then find the equation of लाइन। बेटा बच्चों 2:3 के बाद एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, छोटी सी लाइन ऐड कर दीजिएगा बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड। 2:3 विथ x एक्सिस रेस्पेक्टिवली। समझ में आ जाएगा कि x एक्सिस रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? फुल स्टॉप, देन फाइंड। ट्राई करिएगा। बच्चों इसके लिए अब मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दूंगा और उसके बाद सीधा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पोल आ रहा है। एग्जैक्टली सिमिलर सवाल है, बस बच्चों प्रैक्टिस के लिए जनरलाइज करके दिया हुआ है। बच्चों ये नो वाला जो बच्चा है ना उसको पाप पड़ेगा। कोई तो एक बच्चा है जो नो लगा रहा है। 40 सेकंड हो चुके हैं बच्चों। लास्ट 5 4 3 2 1 बच्चों जल्दी से। 8-10 बच्चों का हो गया, देखो स्क्रीन पे 2 बच्चों का नो हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से देखेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अंशुल बेटा आंसर वेरीफाई कर लेंगे। देख क्या बोल रहा है कि a कॉमा b जो है वो बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस वो 2:3 में
डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों कंफ्यूजन हो जाता कि अगर वो ये एक्स एक्सेस ना देता, राइट, अग्री करते हो कि वो 2 रेस टू 3 एक्सेस एक्स एक्सेस से बोल रहा है कि 2 रेस टू 3 वाई एक्सेस से बोल रहा है। तो वो एक्स एक्सेस से अगर बोल रहा है तो ही वांट्स टू से दैट इट इज डिवाइडिंग इन द रेशियो 2 रेस टू 3, डिवाइडिंग इन द रेशियो 2 रेस टू 3। तो फिर से एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगा अल्फा कॉमा 0, ये हो जाएगा 0 कॉमा बीटा बच्चों। तो जब आपको अल्फा और बीटा मिल जाएगा तो आप बोल दोगे सर x बाय अल्फा y बाय बीटा इक्वल्स टू, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। कैसे लगाएंगे? 3 इंटू अल्फा प्लस प्लस 0 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय, बीटा कहाँ से आ गया, प्लस 0 इंटू बीटा, ये क्या है, प्लस, और जो सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 3 + 2, और ये वैल्यू दिया हुआ है हमें a। तो यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा इक्वल्स टू 5a और अल्फा इक्वल्स टू 5a/3। अल्फा मिल गया 5a/3। सिमिलरली बच्चों सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट पे लगाओ, 3 इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 3 + 2, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है b। सिंप्लीफाई करोगे बच्चों तो यहाँ पे मिल जाएगा 2 बीटा इक्वल्स टू 5b और बीटा इक्वल्स टू 5b/2। तो बच्चों अगर x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों मिल गए तो मैं सीधा बोल दूंगा सर आंसर हो जाएगा x/5a होल डिवाइडेड बाय 3, y बाय, ध्यान से देखिएगा बच्चों, 5b होल डिवाइडेड बाय 3, होल डिवाइडेड बाय 3 नहीं बच्चों, होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, 3 ऊपर जाएगा 3x डिवाइडेड बाय a प्लस 2y डिवाइडेड बाय b, दोनों में से 5 को कॉमन निकाल के बढ़िया आगे फेंक दो बच्चों। सो दिस शुड हैव बीन माय आंसर। कितने बच्चों का सही आया जल्दी से कंफर्म करो। बाकी बच्चे लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे, एम बोलेंगे जिस जिसका सही आया एग्जैक्टली सेम। बाकी बच्चे जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। अंशुल, ऋषभ, दिया, मयंक, बहुत बढ़िया। थोड़ा रॉन्ग हुआ बेटा, कृतिका बेटा, जहाँ पे मिस्टेक लग रही है उसको समझो, क्लियर करो। अगर कहीं पे भी डाउट जाता है तो पूछो बच्चा, तो उसको पूछो। बाकी बच्चे जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो एच बोलेंगे। चलो, अच्छा बच्चों एक टर्म समझते हैं हम लोग, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, पता है तुमको बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? कौन कौन है जिसको पता है कि सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होता है? वो लिखेगा यस, और जिसको नहीं पता वो लिखेगा इन। किसी को भी नहीं पता बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? नहीं पता, राइट। सब लोग देखो बच्चों, देखो अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, अभी कोई बनाएगा नहीं इसको कुछ भी बच्चों। अगर मैं ये पॉइंट लेट से 1,2 देता हूँ और ये लाइन का इक्वेशन दिया है, तो जब इस लाइन से बच्चों, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालोगे तो भैया ये कहीं तो मीट करेगा ना, जाएगा बच्चों, ये पॉइंट कहीं तो जाके मीट करेगा ना। आखिरी करते हो तो जल्दी से ए बोलो, ये कहीं पे तो बच्चों जाके मीट करेगा डेफिनेटली बच्चों। तो ये जो जिस पॉइंट पे मीट करता है बच्चों, उस पॉइंट का नाम ये होता है फुट
ऑफ परपेंडिकुलर, बच्चों उस पॉइंट का नाम होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर आपको ये पॉइंट दिया गया हो, ध्यान से सुनना बच्चों, ये पॉइंट दिया गया हो तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हमें निकालने आना चाहिए बच्चों। तो जल्दी से इसको ट्राई करेंगे एक बार। फाइंड द foot of perpendicular, find the foot of perpendicular drawn from 7,3 with respect to the line, with respect to the line y equals to x। बच्चों y equals to x, तो exactly जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था बेटा, वही डायग्राम के बारे में बात कर रहा हूँ। बस उसकी जगह मैंने पॉइंट दिया है क्या, 3,7 और लाइन का इक्वेशन दिया है y equals to x। तो 2 मिनट दूंगा, देखें कितने बच्चे खुद से कर पाते हैं, और उसके बाद मैं उसको बेटा सॉल्व करूंगा। तो मैं ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x equals to y, और ये दिया हुआ है 7,3। मैंने आपसे पूछा है कि सर यहाँ पे अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट क्या होगा। तो जितने भी हथियार हैं तुम्हारे पास उनको सबको यूज करो, और जिनका होता जाए वो बताते जाएंगे कि क्या है। जल्दी करो। ओके, जल्दी से ट्राई करो बच्चों। किस किस को विजुअलाइजेशन हो गया पहले ये बताओ मुझे चैट पे कि सर ये हो जाएगा, अप्रोच दिख गया मुझे। वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड ऋषभ, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, आंसर बताओ चैट पे। और ये जो बच्चा है कोई बार बार बेटा नो लिख रहा है। ओके, तो यार कोई कौन है बच्चा, एक बार चैट पे कंफर्म करेगा। बेटा देखो, अगर तुमको दिक्कत जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम पूछ सकते हो। अदरवाइज नो लिखने का मतलब समझते हो, एक भारी इंसल्ट आने वाली है। ठीक है, तो थोड़ी देर में अगर अगला पोल आया और उसमें भी बेटा अगर किसी ने नो लिखा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसकी सोच के बारे में बेटा मैं कुछ शब्द बोलूंगा। ठीक है बच्चों, पोल को एंड कर रहा हूं मैं। आंसर क्या है जल्दी बताओ बच्चों, पहले ये बताओ आंसर क्या आया। अरे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है बेटा ये कोऑर्डिनेट बताना है। गणेश क्या बता रहा है, बाकी बच्चे क्या है, ये पॉइंट क्या है। अरे बेटा इक्वेशन नहीं, इक्वेशन नहीं, इक्वेशन सही आई है गणेश, इक्वेशन सही आई है। मेरे को वो पॉइंट बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब है ये पॉइंट। नहीं हर्ष, नहीं, नहीं नहीं। चलो एक बार देख लेते हैं बच्चों, एक बार देख लेते हैं कि ये हम लोग कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना बेटा। अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम्हें एपी का इक्वेशन मिल जाए बच्चों, एपी लाइन का इक्वेशन मिल जाए, तो ये गिवन लाइन और एपी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अग्री करो पहले तो जल्दी से, कि अगर मुझे एपी लाइन का इक्वेशन मिल जाए
एपी लाइन का इक्वेशन मिल जाए तो गिवन लाइन और एपी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा आंसर होगा, राइट। तो मेरा पहला चैलेंज क्या होना चाहिए कि मैं एपी लाइन का इक्वेशन निकालता हूँ बच्चों, एपी लाइन का इक्वेशन निकालता हूँ। तो एक बात तो बताओ भैया, एपी लाइन पे पॉइंट तो दिया हुआ है ना, एपी लाइन पे पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू m लगा के मैं स्टार्ट तो कर ही सकता हूँ बच्चों। y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस सेवन इज इक्वल्स टू m। अब अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, अगर मुझे बेटा स्लोप मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है बच्चों, y इक्वल्स टू एक्स, दिस इज नथिंग बट x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अग्री करो बच्चों, दिस इज x माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। इसका स्लोप ध्यान से लिखना बच्चों, इसका स्लोप m1 है x माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, ये हो जाएगा वन। तो जो y इक्वल्स टू x लाइन है उसका स्लोप है वन, और जो मेरा AP है बच्चों, उसको मैं बोल रहा हूँ स्लोप ऑफ AP MAP, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, हेंस m1 m2 इक्वल्स टू माइनस m1 m2 इक्वल्स टू माइनस वन। तो क्या बोलेंगे, इसको माइनस वन डाल दूं तो यहाँ से AP का इक्वेशन मिलता है y माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स प्लस सेवन, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। गणेश बेटा आपने ये इक्वेशन निकाला है, ये कितने बच्चों ने इक्वेशन निकाल लिया था खुद से, अग्री करो जल्दी, m बोलो जल्दी से, कितने बच्चों ने ये इक्वेशन निकाल लिया था खुद से। बहुत बढ़िया अनुश्री, अरे बहुत ही बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फिर तो आंसर भी आ गया ना, फिर तो आंसर भी आ गया बच्चों, बहुत सारे सबने निकाल लिया, नाम नहीं ले पाऊंगा। आंसर आ जाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू y। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू y। तो इन दोनों को जब तुम लोग सॉल्व करोगे बच्चों, ये दिख रहा है x इक्वल्स टू y, तो इस इक्वेशन में जब तुमने x इक्वल्स टू y डाला, यू विल हैव x प्लस x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 5 और y भी x के बराबर है, तो दोनों कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए बच्चों 5, और मेरा आंसर हो जाएगा 5,5। 3,3 नहीं होगा, 0,0 नहीं होगा, दो बच्चों ने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा 5,5। बच्चों जल्दी से लिखो, लिख के हो जाए तो h बोलेंगे, जल्दी करो। बच्चों लिख के हो जाए तो h बोलेंगे जल्दी से। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। यार ये तो हो गया बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब सब लोग फोकस करिएगा, जो सब लोग फोकस करिएगा, इसमें एक और टर्म की बात करते हैं, किसकी, इमेज की, इमेज ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ठीक है, पहले इसका मतलब समझ लो क्योंकि ये होमवर्क में तुम्हारे पास आने वाला है। बच्चों मिरर देखा होगा तुम लोगों ने, राइट, मिरर देखा होगा बच्चों तुम लोगों ने। अगर मैं ये लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, तो बच्चों अगर तुम इस लाइन के रिस्पेक्ट में इसका इमेज लेना चाहोगे तो ध्यान से देखो वो इमेज कैसा बनेगा। दो खासियतें होंगी उसकी बच्चों, उसकी दो खासियतें होंगी इमेज की। एक तो डेफिनेटली जो इमेज और ओरिजिनल पॉइंट होगा बच्चों, इमेज और ओरिजिनल पॉइंट होगा, वो दोनों को लाइन ज्वाइन करोगे तो वो गिवन मिरर के परपेंडिकुलर होगा। अग्री करो। मान लो कि ये जो P डैश है ना बेटा, ये इमेज है, तो इन दोनों को ज्वाइन करोगे ये परपेंडिकुलर होगा बच्चों। अबे कभी आईने के सामने खड़े हुए हो तो फील किया होगा ना,
कि जो आईने का, और ऑप्टिक्स पढ़ा होगा बच्चों 10th क्लास में, कि ये मिरर अगर बनाते हो तो इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। पहली खासियत ये रहेगी। दूसरी खासियत ये रहेगी कि मिरर से आपका और आपकी इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। तो लेट्स से इसको अगर मैं ए बोलता हूँ मिरर के पॉइंट को, तो P डैश ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी ए बच्चों, P डैश ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू पी ए। अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ सब लोग अग्री करेंगे बच्चों कि ए जो है मेरा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम P टू द लाइन मिरर। अग्री करो जल्दी से कि जो मेरा ए है एक्चुअली में पॉइंट P से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है टू द लाइन मिरर। जल्दी अग्री करो तो आगे बढ़ेंगे। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया दद्दा, तो इमेज निकालना तो बाएं हाथ का खेल हो गया। डबल बार अग्री करो, 2 बार ए लिखो कि अगर तुमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो इमेज अपने आप निकल जाएगी, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला लगा के मेरा काम हो जाएगा बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला लगा के मेरा काम हो जाएगा। भावनाओं को समझो सब लोग जल्दी से। समझ गए राइट? तो अगली क्लास के लिए एक तड़कता भड़कता होमवर्क लिख रहा हूँ बच्चों में। तड़कता भड़कता क्या, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने अभी उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक होमवर्क लिख रहा हूँ बच्चों। फाइंड द image, find the image of the point, find the image of the point 1 comma 2 with respect to the line, with respect to the line 3x plus 4y minus 1 equals to 0। बच्चों लिख के हो जाए तो एक बार h बोलेंगे। अभी नहीं करना है बच्चों, अभी इसको नहीं करना है। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्फिडेंट हो निकाल लोगे? एच के साथ ए भी लिख दो, एच के साथ ए भी लिख दो कि सर लॉजिक क्लियर है, बस मजदूरी करनी है। लॉजिक क्लियर है, बस मजदूरी करनी है, आराम से हो जाना चाहिए। आराम। फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, मतलब यार अगर मेरे पास एक लाइन दिया हुआ है बच्चों, अगर मेरे पास एक लाइन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 और ओरिजिन दिया हुआ है, तो बच्चों पहले तो अग्री करो कि तुम लोगों को ये डिस्टेंस निकालना नहीं आता। अग्री करो जल्दी से कि तुम लोगों को अगर कोई पॉइंट ओरिजिन है और किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो वो हमें नहीं आता बच्चों, वो हमें नहीं आता। तुम्हें ये पता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं हम लोग, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, बट वैसे करने की बजाय बच्चों हमारे पास बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी के साथ आएगा बच्चों मॉड्यूलस, सी के साथ आएगा मॉड्यूलस। तो एग्जाम्पल बच्चों एक लेके बता रहा हूँ, मेरे पास है 3x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इसका अगर मुझे बच्चों ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए तो सीधा ओपी डिस्टेंस बोलो या फिर स्मॉल डी बोलो, दिस डिस्टेंस विल बी बच्चों क्या, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, डिस्टेंस मॉड्यूलस लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना 5, 25 का अंडर रूट 5, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2। ये बच्चों डिस्टेंस आ जाएगा 2। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू एनी लाइन बच्चों। फिर दूसरा फॉर्मूला जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस दी हुई है बच्चों, अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, तो बच्चों अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एक लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी और दूसरी लाइन होगी ax प्लस बी वाई प्लस c2। ये किस किस को विजुअलाइज हो पा रहा है कि अगर मॉड्यूलस है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना? नहीं 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 सर,
कृतिका बेटा एक बार डेरिवेशन करेंगे ना तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे। अभी बच्चों मेरे को ये बताओ कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो क्या अग्री करते हो एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स दोनों के अगर सेम रहेंगे तो पैरेलल हो जाएगी? यस और यस बोलो जल्दी से। क्यों पैरेलल हो जाएंगी बेटा? इसका भी स्लोप होगा माइनस ए बाय बी बेटा, इसका भी स्लोप होगा होगा क्या? माइनस ए बाय बी। दोनों का स्लोप सेम हो जाएगा अगर आपने बच्चों इंश्योर किया कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये जो बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और ये पैरेलल लाइन के बीच में यही डिस्टेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर मेरे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, दूसरी लाइन है बच्चों 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो गाइस पहली फुर्सत में देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इन दोनों के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा c2, तो ये हो जाएगा बच्चों c1 माइनस c2 लिखो या फिर c2 माइनस c1 लिखो। तो c2 माइनस c1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और मॉड्यूलस लगाएंगे। कृतिका बेटा मॉड्यूलस इसलिए लगा रहे हैं, देखो 5 माइनस 10 अंदर क्या आ जाएगा? माइनस 5 डिवाइडेड बाय नीचे बच्चों फिर से 5 दिख रहा है। मॉड्यूलस इसलिए लगा रहा हूं मैं क्योंकि अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो मॉड्यूलस उसको क्या बना दे? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 5 बाय 5 इक्वल्स टू 1 बच्चों, इक्वल्स टू 1। इन दोनों को जल्दी से लिखो। अगली क्लास की शुरुआत में बच्चों इसका डेरिवेशन देखेंगे और इसका पूरा फील समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी लिखो बच्चों। छोटा मोटा जो भी डाउट हो बच्चों अगली क्लास में करेंगे। ये मैं दे इसलिए रहा हूँ तुम लोगों को ताकि थोड़ा सा इस पे तुम लोग थॉट दे के आओ, थोड़ा सा इस पे थॉट दे के आओ। ओके चलो अगली क्लास में बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे बच्चों। और दूसरी चीज बच्चों अगली से अगली क्लास में डिस्कशन रहेगा। आज मैं होमवर्क भेजूंगा, ठीक है? तो आज होमवर्क जो भेजूंगा वो अगली क्लास में डिस्कस नहीं होगा। अगली क्लास में थ्योरी कंटिन्यू होगी, उसमें भी होमवर्क भेजूंगा। और जो नेक्स्ट वीक अपना जो पहला क्लास होगा वहां पे अपना डिटेल डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन होगा। टेस्ट में कोई फॉर्मूला डेरिवेशन कर, अभी शशांक बेटा टेस्ट में डेरिवेशन कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव है। टेस्ट में डेरिवेशन कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव है। चलो बच्चों लिख के हो जाए तो एक बार सिग्नल दे दो और उसके बाद हाँ धवल बेटा वो सारे डिस्कस करेंगे ना धवल, सारे डिस्कस करेंगे, लोकस के भी और जो स्ट्रेट लाइन के भी एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सिग्नल दे दो। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। पहली बात सारे बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी और टेक केयर, बी सेफ। अभी मैं अपने बाबू को तैयार करने वाला हूँ, उसके लिए ड्रेस लाए थे, अभी उसको तैयार करेंगे क्लास के बाद। चलो तो फेसबुक पे अपलोड करेंगे, देखना फेसबुक पे। चलो टेक केयर गाइस, बी सेफ, अपना ध्यान रखना।